हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11 का फिजिक्स और चैप्टर हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस। क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला फाइंड किया था और डायमेंशन फाइंड किया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या इसका यूज़ है और आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम लोगों ने बुक में पढ़ा है, आपने भी बुक में पढ़ा है। सिंपल सा एक लाइन में लिखा होता है एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। इसे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे फिजिकल इक्वेशन क्या होता है। फिजिकल इक्वेशन आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये पढ़ा था। ओके, अब उसके बीच का जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन जो बनाएंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्वेशन कहेंगे। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है द फिजिकल इक्वेशन S = UT + ½ AT स्क्वायर। ये आपका S = UT + ½ AT क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ओके, वेयर S आपके क्या है, डिस्टेंस है और इसे हम मेजर किस में करते हैं, लेंथ में करते हैं। U आपका क्या है, वेलोसिटी है। T क्या है, टाइम है। यहाँ पे A एक्सीलरेशन है और ये T क्या है, आपका टाइम है। ओके, ईच टर्म क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसका हमने रिलेशन बनाया और एक इक्वेशन तैयार किया, उसे ही क्या कहते हैं, फिजिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। डायमेंशनली बैलेंस्ड। तो अब इसका अगर हम इंडिविजुअल डायमेंशन फाइंड करेंगे, एस का, यू टी का और ½ AT का हम अगर डायमेंशन फार्मूला फाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, एस का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए यू टी के और किसके इक्वल होना चाहिए, ½ AT स्क्वायर का। क्लियर। तो द डायमेंशन ऑफ एस हम यहाँ पे लिख रहे एस यू टी एंड ½ AT स्क्वायर, ½ AT स्क्वायर, ऑल आर सेम डायमेंशन। क्लियर, ऑल आर सेम डायमेंशन। इसे हम और अच्छे से अभी समझेंगे, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ओके, एस क्या आपका डिस्टेंस है, लेंथ है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर आप लेंथ लोगे तो उसमें क्या करना है, आप लेंथ ही को ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लियर। अगर आप मार्केट गए, मार्केट में 5 kg चीनी खरीदा, ओके 5 kg आपने चीनी खरीदा, तो उसमें क्या आप करोगे, 5 kg या 2 kg आप उसमें चीनी ही ऐड करोगे। लेंथ को ऐड नहीं कर सकते हो या टाइम को ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपने वॉल्यूम लिया तो उस वॉल्यूम में क्या करोगे, वॉल्यूम ही को ऐड कर सकते हो और सब्सट्रैक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपने डेंसिटी लिया तो उस डेंसिटी में आप सब्सट्रैक्ट क्या करोगे, डेंसिटी ही को करोगे। लेंथ को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेंथ को ऐड नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, सो दैट द एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या कहना चाह रहा है, ये जो आपका इक्वेशन है T = 2π√L/g SHM का इक्वेशन है, वेयर T क्या हमारा टाइम है, L क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम है, G क्या है एक्सीलरेशन है। क्या कहना चाह रहा है, ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे और इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे। LHS और RHS का दोनों का इंडिविजुअल डायमेंशन फाइंड करेंगे और देखेंगे दोनों को इक्वेट करके इक्वल है या नहीं है। तो हम अभी फाइंड करते हैं। तो आपको पता है T का डायमेंशन क्या होता है, टाइम होता है। T से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें। क्लियर। ये आपका क्या है, ये वाली साइड है LHS। अब हम इसको चेक करते हैं, इक्वल टू 2π हम ऐसे लिखे। ओके, √L/g। L क्या है, लेंथ ऑफ
पेंडुलम है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एल से रिप्रेजेंट करेंगे और आपका नीचे में क्या है, जी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्या होता है, लेंथ होता है, तो हम यहाँ पे पहले लेंथ लिख देते हैं, क्लियर, लेंथ। अब हम क्या बोल रहे हैं, बाय डिवाइडेड क्या है, सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, इस स्टेप को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, टी इक्वल टू 2 पाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मैथमेटिकली टर्म है, हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं, या हम इस टी को LHS लिख देते हैं, LHS, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये इक्वेशन ही लिखते हैं, दोनों करेक्ट है आपका। आप LHS RHS लेके भी चल सकते हो या इक्वेट कर सकते हो। ओके, तो रूट अंडर L हम लिखेंगे डिवाइडेड, अब ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, L यहाँ पे लिखेंगे, और t ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखो ये L और ये L, इस पे भी पावर 1 है, इस पे भी पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, L माइनस L टू द पावर 1 - 1 और 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी टर्म पे पावर होता है तो क्या होता है, वो 1 हो जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये कैंसिल, ये टर्म आपका कैंसिल, ये कैंसिल, 1/t इनवर्स 2, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इस ये रूट को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट को किस तरह हटाया जाता है, t इनवर्स 2, रूट को आप हटाओगे तो हाफ हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा से एक मिनट हम थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं, ये यहाँ पे हाफ हो जाएगा, और ये हाफ आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। फाइनली आपका क्या लेफ्ट क्या रह गया, आपका लेफ्ट क्या रह गया, यहाँ पे लिखे ओनली ये t लेफ्ट रह जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो t रह जाएगा। अब देखो ये t इधर का इक्वेशन का जो डायमेंशन फार्मूला आया और इधर वाले इक्वेशन का जो डायमेंशन फार्मूला आया, दोनों इक्वल हुआ, ये t और ये t क्या होगा आपका, इक्वल हो गया, ये t और ये t इक्वल हो गया। अगर आप LHS लेके चलोगे तो LHS इक्वल टू RHS। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B वेयर V इक्वल टू A प्लस BT है। आपको डायमेंशन फाइंड करना है A एंड B का। ओके, अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी के हेल्प से हम फाइंड करेंगे A एंड B का वैल्यू। वेयर V हमारा क्या, वेलोसिटी है, हम यहाँ पे लिख देते हैं V क्या है आपका, वेलोसिटी है, और T क्या है आपका, टाइम है, क्लियर। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू क्या होना चाहिए, A, दोनों का इक्वल डायमेंशन होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT, दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं, A इक्वल टू आप V लिख सकते हो, क्लियर। अब आगे लिखेंगे A इक्वल टू, और V क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ से मेजर करते हैं, और लेंथ का क्या होता है, डायमेंशन L होता है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं L, क्लियर, L मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये भी कर सकते हैं, और डिवाइडेड किससे करेंगे, टाइम से करेंगे, तो हम टाइम को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। आगे हम क्या लिखेंगे, A इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहे हैं L t टू दी पावर -1। आपने A का वैल्यू फाइंड कर लिया, अब क्या फाइंड करना है, B का वैल्यू फाइंड करना। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, दिख रहा है BT इक्वल टू V, और आपने अभी V का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BT इक्वल टू LT इनवर्स 1 या LT टू दी पावर -1। अगेन थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, और BT इक्वल टू ये क्या आपका T है, टाइम है, तो इसको हम डायमेंशनली फार्मूला में लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, इक्वल टू L पहले लिखेंगे L और T टू दी पावर -1, क्लियर। अब देखो जो कैंसिल होने वाला वो तो कैंसिल करेंगे, क्या कैंसिल होने वाला है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा V इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे L
एल लिखेंगे t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय ये t नीचे जाएगा। ओके, अगेन ये t टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका b इक्वल टू एल टी, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो b का वैल्यू ये आया और l का वैल्यू क्या आपका, सॉरी l नहीं, a का वैल्यू l इंटू t⁻⁻1 और b का वैल्यू l t⁻⁻2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक द रिलेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ये जो आपका रिलेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो हमने यहाँ पे लिया है, कह रहा है कि ये सही है या नहीं सही है, करेक्ट है या नहीं। तो कैसे इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। क्या करना है इसमें, s का डायमेंशन, ये जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल है या नहीं, s का डायमेंशन और हाफ ए टी का डायमेंशन इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल होगा तो करेक्ट होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो करेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम s को कंसीडर करते हैं। s का क्या होगा डायमेंशन, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं l होगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका u इंटू टी, वेयर u क्या आपका वेलोसिटी और t क्या है टाइम है। तो ut का हम डायमेंशन लिखेंगे, ut का डायमेंशन, और अभी आप थोड़ी देर पहले u वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड किया था l इंटू t⁻⁻1 इंटू ये भी टाइम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे। क्लियर। अब देखो ut इक्वल टू हम लिखेंगे ये t और ये t क्या होगा कैंसिल, क्योंकि दोनों जब ऐड होगा इस पर -1 है और इस पर पावर क्या +1 है, -1 और प्लस हम लिख देते हैं आपके आसानी के लिए l t⁻⁻1, ये क्या होगा ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब तो आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं। अगेन दोनों क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और किसी भी टर्म पे 0 पावर होता है, t⁻0 होगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। किसी भी टर्म पे 0 पावर होता है तो वो क्या होता है 1 होगा। फाइनली ut इक्वल टू आपका क्या होगा, ut इक्वल टू ओनली l, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट टर्म क्या है हाफ ए टी स्क्वायर, क्या है हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका मैथमेटिकल डिजिट टर्म है तो इसे तो कंसीडर करना नहीं है, डिजिट का डायमेंशन नहीं होता है, ए टी को कंसीडर करेंगे। आपका ए क्या है एक्सेलरेशन है और टी टाइम है। तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं l t⁻⁻2, बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का आपने यहाँ पे फाइंड किया है l कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है हमने वेलोसिटी l t⁻⁻1 और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अगेन नीचे बाई करेंगे t डिवाइड करेंगे टाइम से। ओके, और ये टाइम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का हमने लिखा, अगेन इस टाइम का लिखेंगे, इस टाइम का लिखेंगे तो क्या होगा t⁻2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे -2 यहाँ पे +2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा l t-2 +2। फाइनली l हमारा यहाँ ये दोनों क्या होगा आपस में जुटेगा तो यहाँ पे 0 आ गया, किसी भी टर्म पे पावर 0 होता है तो क्या होता है 1 हो जाता है। तो हाफ ए टी का डायमेंशन क्या हो गया आपका l आया, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब चेक करो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या ये तीनों इक्वल है। तो आप देखोगे कि s का भी डायमेंशन l आया, ut का भी डायमेंशन आपने फाइनली l फाइंड किया है और हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन आपने फाइनली फाइंड किया है l। तो तीनों इक्वेशन आपका क्या है इक्वल है। तो आप कह सकते हो ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये करेक्ट है। क्लियर। आप लोग यहाँ तक लिख लो, हम नेक्स्ट और अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन फाइंड करना है। और क्या गिवन है, इफ y इक्वल टू साइन अल्फा t, रिलेशन ये है आपका फिजिकल इक्वेशन है। देन हमारा t जो है t क्या है टाइम है, ये गिवन है। कैसे आप फाइंड करेंगे, पहले तो आप इक्वेशन लिखो y इक्वल टू क्या है साइन अल्फा t है। ओके, और ये जो आपका अल्फा t है प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी टर्म के आगे जो
कनेक्ट होता है या ऐड होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। और ये प्रीफिक्स आपका क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या है, एंगल है। और आपको पता है एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका एंगल जो होता है डायमेंशन लेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया है डायमेंशन लेस। नाउ तो अल्फा टी इक्वल टू आप लिख सकते हो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। बिकॉज किसी भी टर्म पे पावर अगर 0 हो तो क्या हो, तो वो 1 होता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम आगे स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, अल्फ़ा एज इट इज़ हम लिखेंगे। फाइंड तो अल्फ़ा का डायमेंशन ही हमें फाइंड करना है। देन ये क्या आपका टाइम है, तो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे। क्लियर। नाउ m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 0। देन अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा आपका, ये टर्म यहाँ नीचे आएगा तो 1/t इस तरह लिख सकते हैं। इस टर्म को हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाउ आगे क्या होगा, ये टर्म ऊपर जाएगा तो t टू द पावर -1 होगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशन आपने फाइंड कर लिया, t टू द पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। x का डायमेंशन फाइंड करना है। वेयर इक्वेशन जो दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन y इक्वल टू बीटा टू द पावर lx, और l पे अगेन पावर है l टू द पावर 5 है। देन l जो है आपका क्या, लेंथ है। फाइंड क्या करना है, x का डायमेंशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, l के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, y क्या है पता नहीं, बीटा क्या है वो भी नहीं दिया है। काफ़ी गंभीर समस्या में आप लोग फंस गए। तो कैसे इसका फाइंड करना है, थोड़ा सा आप मेमोराइज करो। किसी भी टर्म पे पावर अगर होता है तो वो डिजिट फॉर्म में होता है, ये टर्म है। ओके, और यहाँ पे पावर जनरली देखते होगे 25, पावर 2, पावर 3, इस तरह पावर होता है। डिजिट के फॉर्म में आपका पावर होता है। और आपको पता है कि डिजिट का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। देन आप लिख सकते हो, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, आप अब लिख सकते हो l टू द पावर 5x, l टू द पावर 5x इक्वल टू डायमेंशन लेस। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। क्लियर। नाउ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से x आप आसानी से फाइंड करोगे। हम x यहाँ पे लिखते हैं m टू द पावर 0, सॉरी m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0, और ये l क्या है आपका, लेंथ है। और लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हो, किस सिंबल से, कैपिटल L से करते हैं। और इस पे पावर क्या होगा, 5 होगा। तो हम डिवाइडेड लिख देते हैं, डिवाइडेड l टू द पावर 5। ओके, अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे रिमूव कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं l टू द पावर -5। तो x का आपने डायमेंशन फाइंड कर लिया, l टू द पावर -5। ओके, तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसे नोट कर लो। और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करने जा रहे हैं। थैंक यू।